ईरान पर इजराइल के हमले ने पूरी दुनिया को वैश्विक संघर्ष की ओर ढकेल दिया है। ईरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ जो है इजराइल पर मिसाइलें हमला कर रही है। उधर इजराइल मानो कसम खा करके बैठी हुई है कि जब तक ईरान की परमाणु बनाने की क्षमता और मिसाइलों के जखीरों को समाप्त नहीं कर देता, तब तक इजराइल जो है ईरान पर हमला जारी रखेगा। अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा। आगे चलकर इसमें अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़ी शक्तियां भी शामिल हो सकती है। रूस और यूक्रेन युद्ध से दुनिया जो है दो हिस्सों में पहले से बटी हुई है। ईरान ऐसी जगह है जहां से वो बहुत सीमित संसाधनों के साथ जो है समुद्र से होने वाले वैश्विक व्यवसाय को जो है बाधित कर सकती है ईरान, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन जो है पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगी। अगर विश्व में तेल की आपूर्ति का संकट जो है वो पैदा हो सकता है ईरान के बड़े कदम से। भारत के हित के लिहाज से अगर देखें तो भारत के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के साथ भारत का रणनीतिक जो है वो काफी अच्छे हैं, जिससे भारत का संबंध जो है ईरान के साथ भी अच्छे है और इजराइल के साथ भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन भारत किसका स्टैंड लेगा, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हम लोग बात करें सैन्य ताकत की, तो इजराइल और ईरान के बीच का तनाव जो है अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। 4 से 5 दिन का समय बीत चुका और हमले जो है दोनों के तरफ से जबरदस्त हो रहे हैं और नुकसान भी काफी ज्यादा दोनों देशों को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल जहां ईरान के नाता परमाणु षड्यंत्र पर जो है हमला कर दिया है, इस घटना के बाद ईरान ने इजराइल के खिलाफ जो है खुली जंग का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि खुली जंग में कौन भारी पड़ेगा, इजराइल ईरान पर भारी पड़ेगा या फिर ईरान इजराइल पर भारी पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि दोनों देशों के सैन्य ताकत कितनी है और उनको किन किन देशों का जो है समर्थन मिला हुआ है इस समय। तो सीधा हमला की अगर बात करें तो ईरान सीधा हमला करने के बजाय जो है वो प्रॉक्सी वॉर पर जो है भरोसा करता है। उसके पास हाउती, हिजबुल्लाह और हमास जैसे पड़ोसी समूह है जो इजराइल को कई मोर्चे पर जो है घेर सकती है। हालांकि 7 अक्टूबर 2024 के हमले के बाद इजराइल ने सैन्य अभ्यास चला करके हमास और हिजबुल्लाह को काफी कमजोर कर दिया है। हालांकि हाउती अभी इजराइल के कलेक्टिव मिसाइलों से हमला करने की जो है क्षमता रखता है। वहीं इजराइल जो है सटीक और हाईटेक हमले करने में सक्षम है। हाल ही में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जो है सफलता के साथ जो है घातक हमले करके इजराइल ने अपनी क्षमता का जो है परिचय दिया है। तकनीकी मोर्चे की अगर बात करें तो इजराइल काफी ज्यादा आगे है। इजराइल के पास एक A-35 लड़ाकू विमान है। 5वीं पीढ़ी का यह विमान जो है अपनी क्षमता और हाईटेक तकनीक के लिए जाना जाता है। ईरान के हमले में इजराइल ने इस लड़ाकू विमान का जो है इस्तेमाल किया है। ईरान की वायुसेना के लड़ाकू विमान जो है काफी ज्यादा पुराने हैं और संसाधनों की कमी की वजह से ईरान इसको अपडेट जो है समय टू समय नहीं किया है। इसलिए ईरान इजराइल पर हमलों के तौर पर जो ड्रोन और मिसाइलों पर ज्यादा भरोसा कर रही है। ईरान मिसाइल और ड्रोन बनाने की तकनीक के मामले में जो काफी बेहतर स्थिति में है। इजराइल को अगर देखें तो इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। यह इजराइल जो है अरब देशों से कई बार युद्ध भी लड़ चुका है, इसलिए वो अपनी रक्षा जरूरतों के हिसाब से जो है ज्यादा खर्चा करती है। इजराइल के पास सबसे बेहतरीन एयर सिस्टम है जो मिसाइल और ड्रोन हमलों से जो है इजराइल को सुरक्षित करते हैं। इजराइल की ताकत उसकी मिसाइल और शाहेद ड्रोन जो है वो है। इजराइल की मिसाइलों की रेंज जो है 2000 किलोमीटर तक की है। तो अगर रक्षा के लिहाज से देखें, तकनीक के लिहाज से देखें तो इजराइल का दबदबा जो है काफी ज्यादा है ईरान के ऊपर। हालांकि ईरान के पास जो है ड्रोन सिस्टम काफी बेहतरीन है, लेकिन और यही कारण है कि ईरान जो है इजराइल पर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले ज्यादा कर रहे हैं। वहीं इजराइल के पास भी जो है
जो एयर सिस्टम जो है काफी जबरदस्त है। समर्थन की अगर बात करें तो इजराइल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिका उसे हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। ब्रिटेन और फ्रांस भी जो है इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे खाड़ी देश भी जो है अमेरिका की करीबी सहयोगी है। ऐसे में संघर्ष का दायरा अगर बढ़ता है तो अमेरिका के पाले में जो है खबर नजरे आएंगे, यानी इजराइल के साथ जो है तमाम देश जो है खड़े होते हुए दिखेंगे। और ऐसा नहीं कि इजरायली सिर्फ ऐसा चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बने, ऐसा सिर्फ इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका भी यही चाहता है और तमाम खाड़ी देश जो है वो भी यही चाहता है कि ईरान जो है परमाणु संपन्न देश ना बने। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बनाए, क्योंकि अगर वो प्रयोग करने में सक्षम होता है तो परमाणु का गलत उपयोग करेगा, इजराइल को समाप्त करने के लिए कर सकता है। और यही कारण है कि इजराइल जो है ईरान पर जो है हमला कर रहा है और परमाणु परीक्षण जो वो कंप्लीट होना नहीं देना चाहता। और अमेरिका भी जो है ईरान पर जो है प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन ईरान जो है रूस और चीन के साथ रिश्ते बनाकर संतुलन करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने रसिया को साव होने दिए थे, जिसका इस्तेमाल रसिया ने यूक्रेन युद्ध में भी किया था। अगर रसिया और चीन ईरान के हथियारों के मोर्चे में मदद करता है तो संघर्ष जो है काफी लंबा घिस सकता है। हालांकि वैश्विक समर्थन की अगर बात करें तो इजराइल का जो पलड़ा जो है वो काफी ज्यादा भारी है ईरान के मामले में, क्योंकि इजराइल का समर्थन जो है बड़े बड़े देश मजबूती के साथ कर रही है, लेकिन अभी रसिया के साथ जो है ईरान उनका समर्थन जो है अभी तक नहीं आया है। और यही कारण है कि ईरान और इजराइल के युद्ध में पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ज्यादातर इस्लामिक देश जो है वो ईरान का समर्थन करती है और वहीं पर जो है इजराइल का भी समर्थन के मामले में काफी ज्यादा देश जो है समर्थन कर रही है, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा नाम है। वहीं अगर बात करें इस युद्ध में भारत की चिंता कैसे बढ़ा सकती है, तो पश्चिमी एशिया में तनाव अगर बढ़ता है तो भारत के लिए सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इजराइल और ईरान दोनों से जो भारत के संबंध जो है काफी अच्छे हैं। इजराइल के साथ हमारा करीबी रक्षा सहयोग है, ईरान के साथ हमारे रणनीतिक हित जो है वो काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह के जरिए जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक जो है आसान पहुंच बनाने का प्रयास कर रहा है। होर्मुज डलमरू मध्य वैश्विक व्यवसाय के लिए जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बैरल से ज्यादा जो है कच्चा तेल सप्लाई होता है। होर्मुज का सबसे सकरा हिस्सा जो है 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसके उत्तरी हिस्से ईरान जो है कंट्रोल करती है, दक्षिण हिस्से को ओमान और यूएई कंट्रोल करता है। इस इलाके में ईरानी सेना जो है भारी मौजूदगी रहते हुए ईरान चाहे तो बहुत कम सैन्य क्षमता के साथ जो है इस रूट को ब्लॉक कर सकती है। इससे पूरी दुनिया में जो है पेट्रोल डीजल के लिए जो है हाहाकार मच सकता है। भारत का 2/3 से अधिक तेल आयात और आधे से अधिक नेचुरल गैस का आयात जो है इसी रूट से होता है। अगर ये रूट बाधित होता है तो तेल आयात की लागत जो है वो बढ़ सकती है, यानी भारत के लिए भी जो काफी बड़ा नुकसान इस युद्ध से होगा। तो भारत भी नहीं चाहेगा कि इजराइल और ईरान दोनों के बीच युद्ध हो और युद्ध जल्द से जल्द रुके। अगर युद्ध नहीं रुकता है तो अगर ईरान कोई बड़ा फैसला लेता है, बंदरगाह को अगर बंद करता है, तो फिर भारत के लिए जो है पेट्रोलियम और गैस का जो संसाधन है उस पर बाधित हो सकती है और जिससे पेट्रोलियम और गैस का रेट जो है वो बढ़ सकता है। यानी भारत में ईरान और इजराइल का जो युद्ध है उसका असर देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों देश के युद्ध में कौन से देश को जीत मिलेगी? क्या ईरान इजराइल पर भारी पड़ेगा या फिर इजराइल ईरान पर भारी पड़ेगा? दोनों में से कोई किसी पर भी भारी पड़े, लेकिन नुकसान जो है भारत को भी झेलना पड़ सकता है और इसको लेकर के भारत की चुनौतियां जो काफी ज्यादा बढ़ेगी। तो भारत नहीं चाहेगा कि इन दोनों के बीच युद्ध हो। वहीं अमेरिका जो है वो भी नहीं चाहता कि ईरान जो है वो परमाणु परीक्षण जो संपूर्ण देश जो है वो बन जाए।
और इजराइल तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। यही कारण है कि इजराइल जो है ईरान पर व्यापक रूप से हमला कर रही है, मिसाइलें दाग रही है। वहीं ड्रोन हमले जो है ईरान भी इजराइल पे कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें काफी ज्यादा नुकसान दोनों देशों को हुआ है। 200 से ज्यादा लोग जो है ईरान में मरे हैं और लगभग 50 के आसपास इजराइल के भी लोग जो है इस हमले में मरे हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है इन सब घटना पर, कि इन सब घटना का असर भारत में कितना दिखेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और इजराइल और ईरान पर दोनों देशों के बीच कौन किस पे भारी पड़ेगा जरूर कमेंट करें। और अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।